हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मतलब हमें दे रखा था 2 जीरोस दे रखे थे और हमने रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो मैंने 6 क्वेश्चन आई थिंक लिख रखे थे आपको, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। देखो मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया था। जो बच्चे कर लिए होंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए होंगे वो अपना यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं और जो नहीं आ रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका 2 जीरोस दे रखा है ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें अदर 2 जीरो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप सिस्टमेटिक वे में लिखना भी आपको आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे लिख लेंगे √3। ठीक है, एंड माइनस √3, ये मार्कर सही नहीं चल रहा, √3 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x। इसको हमने क्या माना, p ऑफ x मान लिया। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये इसके जीरोज है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू माइनस √3 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ, x माइनस √3 एंड x, इसको इधर लेके जाओ, x प्लस √3। ठीक है, आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके जीरो है तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस √3 और ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस √3, ये इसके फैक्टर बन जाएगा। मतलब ये इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस p ऑफ x का मतलब ये दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फैक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। जब दोनों से डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर अब देखो x माइनस √3 एंड x प्लस √3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इससे इसके फैक्टर होंगे, तो इसका क्या होगा, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a माइनस b a प्लस b। तो क्या देगा, x का स्क्वायर। तो यहां पे देखो x माइनस √3 एंड x प्लस √3 क्या देगा, x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3 देगा। ठीक है, तो क्या देगा, x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें से देखो ये लिख लोगे, ये लिख लोगे। ठीक है, ये लिख लोगे, ये भी नहीं लिखोगे तो ये लिख लोगे। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में। मैं तो एक सिस्टमेटिक वे में बता रखा हूं कैसे ये आया है फाइनली। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतना लिख दोगे, ये इसका फैक्टर मतलब इसको ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फैक्टर है तो इसको डिवाइड मतलब x स्क्वायर माइनस 3 इज डिवाइड्स p ऑफ x। ठीक है, अब देखो p ऑफ x से इसको डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, और डिवीजन मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3, अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना है, x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो देखो x की पावर 4 लाना है तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई तो x की पावर 4 आ गया। अब इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस और ये प्लस देगा, तो ये क्या होगा, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो गया। यह क्या बचा, माइनस 3x का क्यूब। यहाँ पे देखो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, तो ये क्या है, ये आ जाएगा 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इसको हमने ऐसे लिख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 3x का क्यूब है तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3x से। माइनस 3x से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, माइनस 3x का क्यूब देगा। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब क्या देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा आपको, माइनस प्लस 9 देगा, प्लस 9x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस,
तो ये फाइनली कैंसिल हो गया। क्या देगा 2x का स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है 6 देगा। अब देखो 2x स्क्वायर लाना तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या देगा 2x का स्क्वायर माइनस 6 देगा। तो अब देखो ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस बस क्या आएगा रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है, आई बस समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है p ऑफ x है, p ऑफ x। तो p ऑफ x है तो देखो इसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू दिस वन x स्क्वायर माइनस 3 और क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, इतनी समझ में आ रही बात। उसके बाद देखो क्या काम करेंगे, ये करने देखो, पहले ये कर लेंगे फिर ये कर लेंगे फिर ये, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट कैसे करना है, इसके बाद करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है फाइनली p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। प्लस 0 था तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमें 2 जीरो तो पता है, ऑलरेडी पता है क्या था √3 एंड माइनस √3 था। तो फॉर अदर और 2 जीरो ही निकालना है, तो फॉर अदर 2 जीरो तो क्या करेंगे, फॉर अदर 2 जीरो को क्या करेंगे, क्योंकि इससे हमारा क्या आ जाएगा √3 माइनस √3 आ जाएगा, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट करके हमने ये बनाया है, ठीक है। तो इससे हम अदर 2 जीरो आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, फॉर अदर 2 जीरो तो इसको क्या करेंगे 0 के इक्वेट करेंगे 3x इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब इससे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है आप लोगों को, बहुत पहले बता रखा मैंने आपको। तो ये क्या जाएगा, यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे x बाहर निकालो तो x माइनस 2 और यहाँ से क्या बाहर निकालो -1 बाहर निकालो x माइनस 2, तो फाइनली हमें क्या मिल गया x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। अब दोनों को x माइनस 2 इक्वल टू 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड x इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो हमें सारे जीरो निकालने थे, तो हमारे पास 0 आ गए, तो इसको मिटा देते हैं। तो फाइनली लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बोर्ड का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करने भी आपको आना चाहिए, रफ वर्क नहीं चलेगा। बहुत बच्चे सीबीएसई वाले होते हैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं, अभी तक 9 तक चल रहा था, लेकिन अब बोर्ड में शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, आपको एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर सारे जीरो आ गए, √3 माइनस √3 2 एंड 1 आर the zeros of p of x या this one p of x, ठीक है। p of x या x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इसके 4 जीरो आ गए, √3 माइनस √3 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ x की पावर 4 3x, या p of x भी लिख सकते थे यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब नेक्स्ट सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट आपके सेकंड क्वेश्चन है, ये बी नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। जिनके पास ये क्वेश्चंस नहीं होगा प्रीवियस वीडियो से आप ये सब क्वेश्चंस ले सकते हैं। मैंने लास्ट में मैंने एज ए होमवर्क दिया था ये सब आपको, ठीक है। तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं ये सारी क्वेश्चंस, मैंने दे रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, और रही बात बहुत बच्चे क्या करते हैं कि केवल क्वेश्चन वीडियो से देख लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद से पेन और कॉपी पर लिखेंगे नहीं, अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। केवल देखने से आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, पहले आपको करना होगा। खुद से जब करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चों की गलत आदत है केवल देखते रहते हैं, देखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे से पहले सॉल्व कर लो तो और भी अच्छी बात है, या मैं सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो उसी से रिलेटेड, तब जाके आप परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो केवल देखने से नहीं होगा, आप खुद से सॉल्व करिए तब समझ में आएगा। जैसे मतलब कुछ बच्चे चाह रहे होंगे तो इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है। फिर सॉल्व करने के बाद वीडियो शुरू करें, फिर मेरा कंपेयर करके देखें। ये कंपेयर करके देख सकते हैं अपना आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो अब मैं भी कर देता हूं। तो देखो ये इसके जीरोज हैं,
ठीक है। क्या है, x इक्वल टू √3/2 एंड x इक्वल टू -√3/2 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x। मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं इसको p ऑफ x ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके जीरो है, तो मतलब हम क्या सकते हैं, इसको इधर लेके आओ, x माइनस √3/2 एंड x प्लस √3/2, ठीक है। ये सब दोनों रूट में है, ठीक है। देखो इसको इधर लेके आया तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है, x माइनस √3, और इसको इधर लेके आया तो प्लस हो जाएगा। आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो जब ये दोनों फैक्टर होंगे तो इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, तो मतलब इसका प्रोडक्ट हम कर लेंगे x माइनस √3/2 एंड x प्लस √3/2, ठीक है। इसको √2 दोनों रूट में है, ठीक है, स्क्वायर रूट में है। तो अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो क्या देगा, x का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है, यही होगा। तो दोनों रूट में थे तो रूट हट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, तो ये भी इसका फैक्टर होगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 3/2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, मतलब मीन्स x स्क्वायर माइनस 3/2 डिवाइड्स p ऑफ x, ठीक है। मतलब ये क्या है, डिवाइड करेगा इसको, डिवाइड्स द p ऑफ x। तो अब इसको देखो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो डिवाइड करेंगे, अब x स्क्वायर माइनस 3/2, थोड़ा सा ऊपर लिखे देते हैं, चलो ठीक है, यहीं से डिवाइड करते हैं। अब क्या आ जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो क्या है, 2x की पावर 4 है, 2x की पावर 4 एंड देखो 2x की पावर 4। देखो एक बार मैंने बोला था बार बार कि एक बार जो क्वेश्चंस लिख रहे हो, ठीक है, उसको एक बार और कंपेयर करके देखो कि सही लिखे हो या नहीं लिखे हो। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या देगा, 2x की पावर 4 देगा, ठीक है, 2x की पावर 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 3/2 इंटू 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर देगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, माइनस 2x का क्यूब, अब ये क्या आ गया, देखो प्लस है, ये माइनस है, तो फाइनली क्या देगा, माइनस 4x स्क्वायर देगा प्लस 3x प्लस 6। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब, और ये कितना माइनस है प्लस है, तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। अब हमें क्या लाना, माइनस 2x का क्यूब लाना है, तो माइनस 2x का क्यूब लाने के लिए हमें x क्यूब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x से करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो करके। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको x स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो क्या देगा, तो माइनस 2x का क्यूब देगा, ठीक है। जो यहाँ पर है पहला फर्स्ट पॉलिनोमियल है, वही हमें लाना होता है, ये याद रखना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, माइनस 2x का क्यूब आया, क्लियर है। अब इसको भी तो करेंगे, इसको भी करेंगे, सेकंड टर्म को भी कर लो, माइनस 3/2 इंटू माइनस 2x, तो देखो 2 से 2 गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 3x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस है, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4x माइनस 4x स्क्वायर लाना है, बट यहाँ पे x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही देगा, 4x का स्क्वायर देगा, ठीक है। तो इसको इससे कर लिया तो माइनस 4x का स्क्वायर, फिर इसको इससे भी तो करेंगे, तो देखो इसको माइनस 3/2 इंटू माइनस 4, तो ये क्या देगा, 2 दे देगा, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 मतलब 6 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, ये देखो कैंसिल होगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। बहुत बच्चे इससे परेशान होते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, जैसे सबके लिए करते हैं वैसे इसके लिए भी करते हैं, फ्रैक्शन से परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, p ऑफ x है,
क्या है पी ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूं, देखो इसके बाद ये क्या करना है, इसको करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, फिर ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ये इससे मिल जाएगा हमें, और अदर 2 जीरो के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, ठीक है। तो फॉर अदर 2 जीरो, फॉर अदर 2 जीरो, ठीक है, अदर 2 जीरोज, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0/2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सिंपल फॉर्म आ गया। क्लियर है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। देखो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जगह नहीं है बोर्ड पर तो इसीलिए मुझे ऐसा बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर बना, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या देगा, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है, अब 9th में भी ऑलरेडी सीख रखा, अब मैंने भी बताया कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो देखो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब 2 को हमें ऐसा अरेंज करना, देखो यहाँ पे क्या है 2 into 1 मतलब 2 है, 2 into 1 मतलब 2 and 1 को ऐसा अरेंज करो जिससे माइनस एक्स आ जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस 2x प्लस एक्स कर दिया तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। वही काम हमने किया, एक्स को क्या लिख लिया, माइनस 2x प्लस एक्स कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, एक्स बाहर निकालो, तो एक्स बाहर निकालो एक्स माइनस 2 देगा। यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, 1 बाहर निकालो एक्स माइनस 2, तो ये क्या गया एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली वी विल गेट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो 2 जीरो तो ऑलरेडी था हमारे पास, 2 जीरो और आ गए, क्या आ गया 2 एंड माइनस 1 आ गया। आई बात समझ में स्टूडेंट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, देखो लास्ट में बहुत बच्चे क्या होते हैं स्टेप्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये गलती करते हैं, कोई टीचर क्या होता है थोड़ा खड़ूस टाइप का टीचर होता है, फिर वो नंबर नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए आपको सब काम करना है, ठीक है। तो टीचर का भरोसा नहीं रहना, अपने आप भरोसे रहना, ठीक है। तो आपको सब लिखना पड़ेगा। देयरफॉर क्या ना, √3/2 माइनस √3/2 2 एंड माइनस 1 आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स इसको भी लिख सकते हैं, कोई नहीं है। 2x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था, आपको दे रखा था मैंने। तो देखो इसको भी वैसे ही करना, सेम प्रोसीजर है सबके लिए। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा था, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक्स 2 जीरो दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब इसको इधर लेके एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसको इधर लेके इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, यही आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर लिया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज डिवाइड्स p ऑफ x, ठीक है। इसको डिवाइड करेगा, तो देखो डिवाइड करके देख देते हैं क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, एक्स की पावर 4 एक्स का क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ठीक है।
तो x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, देखो इसका x की पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। ठीक है, तो x की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 4x का स्क्वायर देगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये क्या है, x का क्यूब। अब ये क्या आएगा आपका, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या देगा 30x स्क्वायर देगा माइनस 4x प्लस 120। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या हम करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, x से तो करेंगे तभी तो x क्यूब मिलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे किया तो x क्यूब आएगा, ये माइनस 4x। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखो इसको इससे माइनस कर लो तो क्या देगा हमारा, माइनस 4x कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस 4x, क्योंकि लीनियर के नीचे लीनियर ही लिखना पड़ता है, लीनियर और लीनियर को ही सब्ट्रैक्ट माइनस और प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज होगा माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 30x का स्क्वायर प्लस 120। तब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, माइनस 30 से करना पड़ेगा, माइनस 30 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो ये कितना देगा, माइनस 30x का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 1 प्लस प्लस 120 आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस, ये माइनस, तो फाइनली हमारा जीरो रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, ये पी ऑफ एक्स का काम कर रहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या काम करेंगे, देखो इसके बाद पी ऑफ एक्स क्या होगा, दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें 2 जीरो तो इससे मिल चुका है, क्या है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2, तो मतलब 2 जीरो दे रखा है, इसी से तो हमने ये बनाया है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें पता है 2 एंड माइनस 2 जो है इसके रूट्स हैं। ठीक है, जीरोस हैं, तो फॉर अदर 2 जीरोस के लिए हमें इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। फॉर अदर 2 जीरो, फॉर अदर 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे जिससे हमारा क्या हो जाए x आए। तो देखो 30 को ब्रेक करो, 30 को 6 एंड 5, तो 6x माइनस 5x आ जाएगा, बहुत आसान है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहां से क्या बाहर निकालेंगे, x बाहर निकालेंगे, तो x बाहर निकाल x प्लस 6 देगा, और यहां से क्या बनेगा माइनस 5 x प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखो x प्लस 6 बाहर आ जाएगा, और ये क्या देगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 6 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो 4 जीरो मिल गया हमें, 2 जीरो ये थे और 2 जीरो ये मिल गया। तो देयरफॉर 2 माइनस 6 एंड 5 आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, ये था। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने 4th क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, सबको एक ही तरीके से सॉल्व करना चाहता था। मैं सॉल्व करके बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं। तो पहले 4th क्या था, देखो 2x की पावर 4 7x क्यूब माइनस 19x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30 इफ इट्स 2 जीरो आर दे रखा है। ठीक है, करना वैसे ही है, आपको पेपर में लिखना कैसे हुआ मैंने बता दिया, ऐसे पेपर में ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ऐसे इसके पहले ये करना, फिर ये करना, फिर इसके बाद ये करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, पिछले बार भी किया था हमने। तो अब क्या है, इनका प्रोडक्ट भी जीरोस देगा, मतलब इसको इधर लेके आए ये आ गया, इसको इधर लेके आए तो ये आ गया, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इज अ फैक्टर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही देगा आइडेंटिटी बन के। तो इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब ये क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 इज अ डिवाइड द p ऑफ x। ठीक है,
अब क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया, तो देखो इसको इससे डिवाइड कर लिया तो 2x की पावर 4 लाना था, इससे मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2x की पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा आपको -4x का स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो डिवीजन मतलब आपको डिवाइड करने तो आता ही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर देते ये कैंसिल होगा, क्या देगा 7x का क्यूब, और ये क्या -19x स्क्वायर था और ये आपका प्लस में तो -15x का स्क्वायर आ गया, फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लाना है 7x का क्यूब लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7x से करना पड़ेगा, तो 7x से किया तो ये आएगा 7x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14x दे देगा, ठीक है। तो ये देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन चेंज होगा इसका भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 15x का स्क्वायर -15x का प्लस 30, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे -15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई +30, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आई बात समझ में। अब ये क्या है p ऑफ x का काम कर रहा है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा दिस वन इंटू दिस वन प्लस रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर तो लिखा नहीं है लेकिन रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो 2 जीरो तो इसकी हेल्प से मिल गया था ये हमें, क्योंकि इसी से हमने बनाया था। अदर 2 जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो फॉर अदर 2 जीरो इसको 0 से इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर बना लिया, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे देखो 15 इंटू 2 मतलब 15 इंटू 2 मतलब 30 आ जाएगा, 30 को हमने ऐसा ब्रेक किया जिससे क्या आ जाए 7x आ जाए, तो हमने क्या किया 10x मतलब 10 इंटू 3 किया, मतलब 10x से -3x माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, वही काम किया हमने यहाँ पर, ठीक है। 7x को ब्रेक कर इसकी हेल्प से, तो 30 आ रहा था 30 को ब्रेक किया तो 10x - 3x, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे 2x बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा x और ये 5 बचेगा, यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे 3 बाहर निकाल लेंगे -3, तो क्या बचेगा x प्लस मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3x ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई -15 आएगा, ठीक है। अब क्या किया x प्लस 5 को बाहर निकालो, तो ये क्या बचेगा 2x - 3, अब इसको 0 से इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 आ गया, अब इसको 2x इसको इधर लेके जाए 3 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो हमारे पास 4 जीरो आ गए, ये 2 जीरो हो गए और ये ऑलरेडी 2 जीरो दे रखे थे, हमारे पास आ गया √2 -√2 -5 and 3/2 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही पेपर में आपको भी करना, पहले ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्यूबिक वाला, तो देखो स्टूडेंट ये अपना 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी कर रहा हूँ सारे बोर्ड में पूछे गए हैं स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट ये सब तो बच्चों को परफेक्ट हो ही जाए, ठीक है। अब ये क्या है 5th हमारे पास क्यूबिक है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे बाई क्वाड्रेटिक था, अब ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक के मैक्सिमम कितने जीरो आते हैं 3 ही जीरो आते हैं, तो 2 जीरो ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना निकालना केवल एक ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं, तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी x इक्वल टू -√3 एंड x इक्वल टू √3 आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो मतलब x प्लस √3, ठीक है, एंड x प्लस √3, ठीक है, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया तो माइनस हो जाएगा, इज अ फैक्टर मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिखने से अच्छा ये भी स्टेप्स लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख लो एंड x - √3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो मतलब फैक्टर है तो इनके प्रोडक्ट भी आपस में फैक्टर होंगे, इसका प्रोडक्ट क्या देगा x का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 देगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब x स्क्वायर -3 इज डिवाइड्स p ऑफ x, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, फैक्टर है मतलब डिवाइड करेगा, रिमाइंडर इस केस में क्या देगा 0 देगा, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो देखो इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर -3 इसको डिवाइड करो, क्या है हमारे पास 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -6x -3, ठीक है। तो कितने टाइम में जाएगा देखो, इसमें x क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो तो क्योंकि हमें ये लाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना 2x का क्यूब हो जाएगा, आई बात समझ में स्टूडेंट। तो 2x का क्यूब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा -6x देगा, ठीक है, -6x,
तो ये क्या होगा माइनस और ये प्लस कैंसल आउट हो जाएगा, क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 देगा। ठीक है, अब तो वन टाइम में चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या देगा, ठीक है 1 से, तो एक्स स्क्वायर देगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 3, तो ये 0 बन गया, हो गया। बहुत आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। क्लियर है, तो ये अब क्या करेंगे, अब ये क्या है पी ऑफ एक्स है, तो देखो इसके बाद मैं कर दे रहा हूं इसको यहाँ पर, तो पी ऑफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, ये होगा प्लस रिमाइंडर 0। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब हम क्या काम करेंगे, 2 जीरो तो इससे हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, केवल एक ही 0 बताना था और लीनियर आ भी रहा है, हमें पता है लीनियर केवल एक ही 0 बनता है। तो फॉर अदर 2 0, फॉर अदर 2 0 मतलब अदर 1 0, फॉर अदर 1 0, क्योंकि एक ही 0 तो चाहिए, अदर 1 0। ठीक है, तो क्या करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ माइनस 1/2, 3 0 आ गए। क्लियर है, देयरफॉर माइनस रूट 3 एंड माइनस 1/2 आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हो गया 3 0 आ गए, तो इसका कितना आ गया 1 0 रिमेनिंग माइनस 1/2 भी आ गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला भी यही है, क्यूबिक ही है, वैसे ही करना है इसको भी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया है स्टूडेंट, देखो कर लेते हैं। तो इसके 0 क्या दे रखा है √2 एंड माइनस √2, 1 मिनट। तो इसको कर लेते हैं, 2 0 दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा √2 x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू माइनस √2 आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आएगा समझ में, मतलब x माइनस √2 x एंड इसको इधर लेके जाएंगे तो x प्लस √2 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर ही देगा। इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, x क्या होगा प्रोडक्ट x का स्क्वायर माइनस 2 का, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, मतलब x स्क्वायर देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2 इज डिवाइड्स p ऑफ x डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इसको इससे डिवाइड करो, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, तो x क्यूब लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तो क्या आ जाएगा आपका x क्यूब और ये क्या देगा माइनस 2x, तो इसके नीचे लिख लो 2x, तो माइनस प्लस, ठीक है कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर इसको इससे करो माइनस 6, तो ये आ गया माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या है p ऑफ x है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा दिस वन इंटू दिस वन, तो x स्क्वायर माइनस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो 2 0 तो इससे मिल ही गए थे, क्या था 2 एंड माइनस √2, इसी से तो हमने ये बनाया है। ठीक है, फॉर अदर एक ही 0 चाहिए क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होता है तो मैक्सिमम 3 0 आते हैं और 2 0 ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर, तो एक ही 0 निकालना है, तो फॉर अदर 1 0 लिख सकते हैं, फॉर 1 0। ठीक है, अदर 1 0, ठीक है, अदर 1 0, ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसको 0 के इक्वल x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3 है, देखो 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3 आ जाएगा। आई बात समझ गए स्टूडेंट, तो हमारे पास आ गया देयरफॉर √2 माइनस √2 एंड माइनस 3 आर द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों आप अब क्या है, आप अपने एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के लिख रखे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन था, आपके ही बुक का है, एनसीईआरटी बुक का। ऑब्टेन ऑल द जीरो ऑफ 3x की पावर 4, ये पोलिनोमियल दे रखा है, प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ इट्स 2 0, मतलब ये दे रखा है।
देन फाइंड द अदर 2 जीरो। ठीक है, आई बस समझ में। अब ऐसा लगता है कि आप अपने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये है ऑप्शनल एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो कंपलसरी ऐसे क्वेश्चंस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सबको करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक तो सबको करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक को भी करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड को भी करना पड़ेगा। तो देखो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का इफ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, ये पोलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। ये दे रखा है 2 प्लस माइनस रूट 3, मतलब 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये 2 जीरो दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको सोच समझ के करना होगा इसको। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके करेंगे। तो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है इसको भी सॉल्व करने के लिए, जिससे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये दे रहा हूं। ठीक है, तो आप करिए, अदर 2 जीरो बताना है इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल लाइन है आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लाइन है। फाइंड ऑल द जीरो ऑफ, देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, इफ वी नो दैट 2 जीरो और ये 2 जीरो दे रखा है, देन अदर 2 जीरो बताना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई थिंक मुझे लगता है कि सारे बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूंगा, तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू।